तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री की हिस्टामिन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग सार की बात करेंगे हिस्टामिन के। तो फ्रेंड स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में, और मैं भूपेंद्र। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टामिन के सार के बारे में। तो फ्रेंड हम लोगों ने इससे पहले हिस्टामिन के बारे में पढ़ा था, उसकी बायोसिंथेसिस, रिलीज, कहाँ पर स्टोरेज है, उसके बारे में पढ़ा था, और क्लासिफिकेशन भी हमने हिस्टामिन का डिस्कस किया था पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोग सार की बात करेंगे हिस्टामिन के। तो फ्रेंड अगर हम सार की बात करें तो कॉमन हमारा जो स्ट्रक्चर होता है हिस्टामिन का वो कुछ इस प्रकार होता है। इसमें हमारे एक मतलब कि दो एरियल ग्रुप लगे होते हैं, और जो कि हमारे क्या है किसी एल्किल ग्रुप के साथ में लगे होते हैं। और एक्स हमारे कोई भी जो है ग्रुप हो सकता है, ये हमारे एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, और कुछ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा हमारा क्या है इथाइलिन ब्रिज है, यानी कि यहाँ पर क्या है डाई एल्किल जो है एक इथाइलिन ब्रिज है। यहाँ पर क्या है इथाइलिन की रिंग होगी कार्बन की। और लास्ट तीसरा हमारा जो चौथा हमारा जो मेन पार्ट है दैट इज डाई एल्किल अमीन। ये हमारा क्या फोर्थ पार्ट है। तो हमारी जो मेनली स्ट्रक्चर है हिस्टामिन की वो कॉमन स्ट्रक्चर ये है, और इसको हम चार मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड चलिए हम सार की बात करते हैं हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन के अंदर सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे डाई एरल की। तो फ्रेंड जो डाई एरल सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे क्या है, इसकी जो एक्टिविटी है हिस्टामिन की उसके लिए इसेंशियल है। दूसरा है अगर हम इन डाई एरिल को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद फिनाइल रिंग, अगर हम इन एरिल की जगह डाई फिनाइल रिंग लगाते हैं तो वो हमारे एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, हिस्टामिनिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। और अगर हम इन फिनाइल की जगह कोई भी हाइड्रोसाइक्लिक रिंग लगाते हैं तब भी हमारी क्या है जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। फ्रेंड सबसे पहले आप देखिए जैसे कि हमारी एग्जांपल है डाईफिन हाइड्रामीन। जो डाईफिन हाइड्रामीन है उसकी हमारी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कुछ इस टाइप होती है। डाईफिन हाइड्रामीन की स्ट्रक्चर है ये। तो फ्रेंड अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्टिविटी को तो बढ़ा रहा है, डाईफिन हाइड्रामीन एग्जांपल है इसका पहला। दूसरी है सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथॉक्सी ग्रुप। मतलब कि अगर हम इस एरियल ग्रुप पर इज इक्वल टू एरियल की जगह पर नहीं, मतलब इनकी जो रिंग है उस पर अगर हम ब्रोमीन लगाते हैं या ऑक्सीजन लगाते हैं, मतलब कि कीटोन ग्रुप लगाते हैं, या मिथॉक्सी OCH3 लगाते हैं तो हमारी क्या जो एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि हमारे ब्रोमो डाईफिन हाइड्रामीन, यानी कि डाईफिन हाइड्रामीन पर ही अगर हम इस पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप को लगा दें यहाँ पर तो जो इसकी एक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। फ्रेंड मुझे लगता है इंक इसमें ज़्यादा हो गई है जिसके कारण ये थोड़ी सी निकल रही है इसमें से एक्स्ट्रा। तो ये है हमारा ब्रोमो डाईफिन हाइड्रामीन, मतलब कि इसकी जो एक्टिविटी है वो डाईफिन हाइड्रामीन से ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पर क्या है हमारे एक ब्रोमीन ग्रुप को हमने फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर रखा है। दूसरी अगर हम बात करें अब हमारा आता है नेचर ऑफ एक्स ग्रुप। अगर हम एक्स की बात करें, अगर हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या है एनी अदर ग्रुप में, जो अगर हम इनके अलावा कोई और ग्रुप को ऐड करेंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी। और इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो हम इसको लिखेंगे इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 मेजर एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। In case of any other element than nitrogen, oxygen, carbon, the activity of histaminic drug is activity of histamine is decrease। जो activity है histamine की वो decrease होगी या lost होगी। तो फ्रेंड इसकी भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि हमने कहा था कि यदि हम x इज इक्वल टू n कर दें तो फ्रेंड क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या ले लिया डाई एरिल ही है ना, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एक n से, और यहाँ C और N है ना, और यहाँ पर क्या थे डाई एल्किल है ना। अब इसका जो नाम होगा वो फ्रेंड होगा इथाइलिन डाई अमीन है ना, डेरिवेटिव्स, राइट फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या है सिंपल सी एग्जांपल है
जब हमारा क्या है X इज इक्वल टू नाइट्रोजन है तब इथाइलिन डाई अमीन डेरिवेटिव्स का जो है फॉर्मेशन होगा। अब हम देख लेते हैं तीसरे केस में अगर हम X इक्वल टू O कर दें तो अब क्या होगा फ्रेंड, जो हमारा ये नाइट्रोजन था इस नाइट्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा O, है ना। यहाँ पर CO नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर CHO होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे C तो लेंगे लेकिन साथ में यहाँ H भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो केस है इस केस में क्या होगा, एक्टिविटी यहाँ भी बढ़ेगी, उस केस में भी बढ़ रही थी, इस केस में भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसके IUP उसकी बात करें नोमेनक्लेचर की तो उसका जो नाम होगा वो हमारा अमीनो एल्किल ईथर डेरिवेटिव्स हो जाएगा। मतलब कि फ्रेंड हमारा यहाँ पर क्या है एक ईथर ग्रुप हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। देखिए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, यानी कि कार्बन के साथ में डबल बीच में ऑक्सीजन ग्रुप आता है तो उसको हम बोलते हैं ईथर ग्रुप। तो ये ईथर डेरिवेटिव्स हो गए। दूसरी अगर हम तीसरे केस की बात करें तो तीसरे केस में हमने लिया था X इज इक्वल टू कार्बन। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ X इक्वल टू कार्बन, अगर हम यहाँ पर X की जगह पर कार्बन लेंगे तो फ्रेंड क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो ये चेन थी यहाँ पर हमने CO लिया था, यहाँ पर सिंपल से क्या हो जाएगा C हो जाएगा। यानी कि ये जो केस है यहाँ पर ये इथाइलिन नहीं रहा, अभी हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो गया फ्रेंड, प्रोपाइल हो गया। तो अब इसका जो नाम देख लेते हैं फ्रेंड नोमेनक्लेचर। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा फ्रेंड वो हमारा क्या होगा मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग। तो फ्रेंड हमने तीनों देख लिए कि अगर हम X इक्वल टू ऑक्सीजन लेते हैं तब क्या होगा, नाइट्रोजन लेते हैं तब क्या होगा, और कार्बन लेते हैं तब क्या होगा। तो फ्रेंड इसका कुछ इस प्रकार से हम क्या है नोमेनक्लेचर करेंगे। मोनो अमीनो यानी कि सिंगल अमीनो प्रोपाइल, क्योंकि कार्बन की 3 रिंग है जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रो यानी कि प्रोपाइल। और एनालॉग, ठीक है, एनालॉग मतलब हम इन एरर की जगह पर जो हम लेंगे उसके हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर होगा। तो फ्रेंड ये हमारा क्या है इन तीनों केसेस में हमारी क्या होती है जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या है हिस्टामिन की बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसके अलावा कोई और अगर कोई ग्रुप लेते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी होगी उन केस में हमारी जो एक्टिविटी होगी वो लॉस्ट होगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इथाइलिन की। देखिए जो इथाइलिन वाला केस है इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो फ्रेंड जैसे कि हमने डाई एरियल ग्रुप लिया और डाई एरियल ग्रुप के साथ में X है और यहाँ पर CCNR। मैंने दोबारा क्यों बनाया क्योंकि फ्रेंड मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ और इस पर कोई वेरिएशन नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर हम फ्रेंड इन केस ऑफ दिस अगर हम कार्बन की यहाँ लॉन्ग चेन ले लें और यहाँ पर भी हम क्या है एक CH2 और CH3 यानी कि इथाइलिन ग्रुप इथाइल ग्रुप लगा दें तो फ्रेंड इस केस में क्या हो रहा है इसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। यानी कि अगर हम जैसे कि ब्रांचिंग करते हैं यानी कि ऑन ब्रांचिंग मतलब कि ब्रांचिंग करने पर जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या है डिक्रीज होती है। कहाँ पर, इथाइलिन ब्रिज पर, ठीक है। इथाइलिन ब्रिज पर क्या होगा इसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी ब्रांचिंग करने पर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है जो हमारा एग्जांपल है प्रोमेथाजीन। आप सबको पता है कि अगर हम जो ले रहे हैं इसमें एक हमारा एक्सेप्शन केस आता है प्रोमेथाजीन और प्रोमेथाजीन की स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस टाइप से है। तो फ्रेंड आप सबको पता है कि ये स्ट्रक्चर कुछ अलग ही है, हाँ। तो इस केस में जो इसकी एक्टिविटी है वो घटती नहीं है। यहाँ पर हम ब्रांचिंग यहाँ भी करवा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर CH2 CH CH2 और यहाँ पर N और डाई एल्किल। देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर क्या कराई ब्रांचिंग करवाई, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। क्या हुआ फ्रेंड इसकी जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या है क्या होना चाहिए भाई डिक्रीज होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था कि ब्रांचिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी। लेकिन ये एक्सेप्शन केस है इन केस ऑफ प्रोमेथाजीन इसकी जो एक्टिविटी है ऑन ब्रांचिंग वो क्या होगी बढ़ेगी। तो फ्रेंड हमने भी इसका एक एक्सेप्शन एग्जांपल भी देख लिया, ब्रांचिंग में बढ़ेगी ओनली इन प्रोमेथाजीन, सिर्फ और सिर्फ प्रोमेथाजीन के केस में इसकी एक्टिविटी क्या है बढ़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड तो लास्ट हमारा रह गया दैट इज अमीनो ग्रुप। अब फ्रेंड हम अमीनो ग्रुप की बात करें तो देखिए क्या होता है हमारे जो अमीनो ग्रुप है उसमें अगर हमारा ब्रांचिंग करवाते हैं मतलब कि अमीनो ग्रुप हमारा कौन सा है फ्रेंड ये वाला डाई एल्किलामीन। देखिए ये हमारा क्या है टर्सरी अमीन है ना, टर्सरी अमीन है। और प्राइमरी और सेकेंडरी अगर हम लेंगे यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन लेते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या है डिक्रीज होगी दोनों केस में।
टर्सरी अमीन के केस में इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। टर्सरी अमीन कहाँ से आ रहा है, एक यहाँ भी तो लगा हुआ है, देखिए। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के केस में इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन हमारी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर हमारा ये नाइट्रोजन जो ग्रुप है वो हमारा एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग के रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो फ्रेंड हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड ये थोड़ा टाइट हो रहा है क्योंकि अभी जो है मौसम थोड़ा नमी वाला है, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि विंटर चल रहे हैं, जनवरी स्टार्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीनो ग्रुप वाले की। तो उस केस में हमारे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारे एक एग्जांपल है दैट इज़ क्लोरसाइक्लिजीन। तो फ्रेंड जो क्लोरसाइक्लिजीन है इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारे डाइफिनाइल, ठीक है ना, CHN, राइट। और यहाँ पर क्या लगी है इस प्रकार से, ये देखिए। अब आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ पर क्या लगा है, पिपराजिन रिंग लगी है। तो फ्रेंड इस केस में अगर हम बात करें तो इसकी एक्टिविटी जो है वो हमारी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है अगर इस नाइट्रोजन के साथ में कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगी है। मतलब कि इन केस ऑफ heterocyclic ring at tertiary amine, activity of histamine is मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज। मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारी क्या है, कई गुना इसकी स्पीड जो है, जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड आप सबको हिस्टामिन के सार समझ में आया होगा। एंड अगर फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, देख करिए।